स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी बेतिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कुछ आपको प्रश्न दिया गया है और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है कह रहा है कि आपको 140 दे दिया गया है। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसका आंसर को दिखाना है। चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के टेबल से करेंगे तो 70 टाइम्स, 2 के टेबल से करेंगे तो 35 टाइम्स, 5 के टेबल से करेंगे तो 7 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 142 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम एक बार और ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका प्राइम फैक्टर्स का रूप में ये 140 को हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका पार्ट 2 देखते हैं। कह रहा है 156 को अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 2 से करेंगे 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 से करेंगे या 3 से कर लेते हैं 13, 13 1 जा 13। ओके, अगर हम इसको लिखना चाहें फैक्टर के रूप में तो लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 156 इक्वल टू कितने 2 हैं तो 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमने 156 को फैक्टर के रूप में लिख लिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। कह रहा है 3825 है। इसको हम ऐड करें तो 8 और 2 कितना होता है 10, 10 5 15, 3 18। तो 3 से ये कट सकता है तो 3 का टेबल्स कटाएंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना 2। तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से कराएंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब हम इसको 5 से करा लेंगे। 5 9 45 होता है, 5 8 जा 40, 5 8 40, अब 5 5 25। फिर 5 से कराएंगे तो 17 5 85 होता है और 17 1 जा 17। ओके, अब जो है इसको हम लोग लिखना चाहें किसको 3825 को फैक्टर के रूप में तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 3825 को देखिए 3 कितना है तो 3 2 है तो इसको पावर के रूप में लिख लेंगे। 5 कितना है 2 है, पावर के रूप में लिख लेंगे। और 17 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 में कह रहा है कि 5005 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में दिखाइए। सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है 5005 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है 5 से कटेगा क्या 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब जो है देखते हैं 6 से नहीं कटेगा, 7 से थोड़ा कटा के देखते हैं 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 30 हो जाएगा। 7 3 का 21, 7 चौका 28, 7 4 जा 28, 28 और कितना 2 बचा इधर 21, 7 3 का 21। और अब किससे कटेगा आपको 13 का 11 से। ठीक है 11 से देखते हैं, 11 से कटा के 11 1 जा 11, बचा कितना 11 3 जा 13। ओके, ये हमारा क्या हो गया 13 1 जा 13। तो ये हमारा 5005 का जो फैक्टर आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आया। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसका हम लोग लास्ट पार्ट कर लेते हैं।
17 17 4 68 हो गया यहाँ पे, और बचा कितना आपको 5 बचा, और यहाँ हो गया तुमको 52। 17 3 51 होता है, और यहाँ पर 9 और 2 11 हो गया, और यहाँ पे 119 हो गया। तो 17 7 119, 17 7 119 होता है। तो ये हमारा कट गया। अब चलिए, अब 19 के टेबल से हम लोग इसको देखते हैं। 17 19 के 19 2 38, आपको बचा कितना 2 5 57, 19 3 27, और 23 का टेबल एक बार पढ़ा जाता है कितना आएगा 23 आएगा। तो देखा जाए तो 7429 का जो फैक्टर आया वो आया 17 19 इंटू 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया। रुकिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको समझ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या आपको दे, दो ए और बी संख्या दे और इसका एचसीएफ आपको दे दे, एचसीएफ दे दे और एलसीएम दे दे, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहने का मतलब है संख्या 1 और संख्या 2, कोई भी मतलब संख्या हो, ए नंबर हो या बी नंबर हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इन लोग का हमको एचसीएफ भी पता हो, एलसीएम भी पता हो, तो एचसीएफ और एलसीएम को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। आइए इसी थ्योरी पर, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में पूछा है आपसे कि तो अगर हम लोग 26 का क्या करें, फैक्टराइजेशन कराएं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से कटेगा कितने बार में 13 हो गया, और 13 1 जा 13। तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग 91 का फैक्टराइजेशन कराते हैं, किसका कराते हैं, तो 7 13 जा 91 और 13 1 जा 13। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं 91 इज इक्वल टू क्या, बोलिए 7 इंटू 13। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। बताइए इसका एचसीएफ कितना आ गया 13, और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो ये जो कॉमन चीज़ है उसको पहले लिख लें और जो छूटा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बताइए कितना हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद, 13 इंटू को मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा 182, 182। तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या प्राप्त होगा 182। अब कह रहा है इसका जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच, वेरीफाई करिए, क्या करिए, वेरीफाई करना है, जांच करना है। तो लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच, या इसको लिखेंगे इंग्लिश में वेरीफाई, क्या लिखेंगे, वेरीफाई। क्या वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या वो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू क्या, देयर एचसीएफ। मतलब संख्याओं का, दो संख्याओं छोड़ो, संख्याओं का क्या गुणनफल संख्याओं का गुणनफल जो होगा एलसीएम मतलब लसों और मौसों के बराबर होगा। ठीक है, इसमें बोला भी है क्वेश्चन में आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। तो इसका जांच करके दिखाना है, अगर ये बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब जो हमारा जो सॉल्यूशन है सही है, और नहीं आएगा तो गलत है। बताइए दो संख्याओं को गुणनफल करें कितना होगा, 26 पहला है और दूसरा कितना है बताइए 91 है, कितना है 91 है। चलिए एलसीएम इसका कितना आया है 13 आया है, सॉरी एलसीएम कितना आया है 182 आया है, और एचसीएफ कितना आया है 13।
बताइए, इसको मल्टीप्लाई करने बाद हमको जो होगा कितना प्राप्त होगा? है 4 3, जोर से बोलो, 2366। और इनको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा? 2366। तो देखिए यहाँ पे RHS और LHS आपस में बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। देन ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखेंगे, जो कह रहा है 510 और 92 का जो है, आप क्या कीजिए, LCM निकालिए, HCF निकालिए और फिर इन दोनों का जांच कीजिए। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करा के और दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कराकर। ठीक है, अब चलते हैं। देख रहे हैं 510 का हम लोग क्या करा रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे तो हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 से कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब कटेगा हमको 7 से, 17 से, 17 3 जा 51 होता है। अब नेक्स्ट जो है 92 को देखा जाए फैक्टर, तो इसका फैक्टराइजेशन कराएंगे हम लोग 2 से, तो हो जाएगा तुमको 46, 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 23, 23 1 जा 23। अगर हम लोग क्या करें, इसका लिखें 510 का फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 को एक बार करा जाए तो कितना आएगा? 17। ओके। और 92 को देखा जाए तो हो जाएगा 2 इंटू 23। ओके। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन जो है, कॉमन है आपको 2, इसीलिए इसका HCF जो है हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। HCF क्या होगा? 2। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग इसका LCM करने जाएं, जो कॉमन है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, जो कॉमन रहता है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ऊपर कितना बचा है? 5 3 17, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 मल्टीप्लाई में 17, और नीचे वाला में कितना बचा है? 2 इंटू 23। और इन दोनों को मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 23,460। 23,460। चलिए, हम लोग यहाँ से HCF और LCM दोनों प्राप्त कर लिए हैं। अब हम इसका क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच, मतलब वेरीफाई करेंगे। क्या चीज़? हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF मौसा और किसका? लौसा के बराबर होता है। तो इसका देखा जाए दो संख्या जो है कितना है आपको? है 510 और कितना? 92। इसका LCM कितना आया है? 23,460। HCF कितना आया है? 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 दूना 12 का 2 हाथ में लगा 1, 4 दूना 8 1, 9 हाथ में लगा, नहीं लगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920। और इसको भी मल्टीप्लाई कराने पर हमको मिल जाएगा 46,920। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, देन हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि जो हम लोग ने इसको बनाया है वो सत्य है, सही भी है, और हम लोग जांच भी कर लिए तो भी क्या हो रहा है? हमको आंसर सही प्राप्त हो रहा है। रखिए वीडियो। अब जो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखेंगे, जो है पार्ट 3। क्वेश्चन में बोला है कि HCF और LCM निकालना है आपको सबसे पहले। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें जो है 336 एंड आपको कितना दिया है? 54 दिया है, 54। तो अगर इस सबको हम लोग क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएं तो 336 का
प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कराएंगे सबसे पहले। देखिए 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा ना 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से कटेगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 से कटेगा 21 टाइम जा 3, अब कटेगा 3 से 3 7 जा 21, क्या बचेगा 7, 7 1 जा 7। ओके, अब जो हम किसका कराएंगे 54 का कराएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कराइए, 2 से कटेगा ना 27 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 9 और 3 1 जा 3। अब इन लोग को जो है प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो 336 को लिखेंगे फैक्टर के रूप में। देखिए 1 2 3 और 4 को 2 है तो लिखेंगे 1 2 3 4, और देखिए 3 और 7 है कि नहीं है। चलिए 54 का देखा जाए तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 छोड़ दिया जाता है, 1 को नहीं लिया जाता है। इन दोनों में अगर देखा जाए कॉमन जो है तो कॉमन आपको सबसे पहले मिलेगा आपको 2, दोनों में कॉमन दिख रहा है, और एक और कॉमन जो है ये 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए तो इसका एचसीएफ हम लोग लिखना चाहेंगे तो एचसीएफ सबसे पहले हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 3 जो किसके बराबर है 6 के बराबर है। अब चलिए अगर इसका हम लोग क्या कर रहे हैं एलसीएम निकालेंगे, लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा जो कॉमन है उसको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू अब जो बचा है उसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 ऊपर वाला हो गया, और नीचे क्या क्या बचा है 3 इंटू 3। चलिए इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना आएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते कितना आएगा इसका टोटल 3024। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या हुआ निकल गया। अब देखिए इन दोनों को हम लोग को वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई मतलब जांच करना है। क्या करना है जांच। तो चलिए जांच का क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बताइए क्या हुआ है 336 को गुना करेंगे 54 से जो किसके इक्वल आएगा। तो एलसीएम इसका कितना है 3024, एचसीएफ कितना है 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर आएगा हमको देख लीजिए 6 चौका 24 का 4 हाथ में लगा 2, 6 दूना 12, 12 दो कितना हो गया 14 और 6 तिरका 18, 18,144, और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18,144 आएगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ कराने पर और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को प्रोडक्ट कराने पर दोनों क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा। क्या ये दोनों जब बराबर आ गया तो हमारा क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फाइंड करना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का पार्ट 1 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 बोल रहा है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसके द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है इसका सर्वप्रथम प्राइम फैक्टराइजेशन करा लेते हैं। इसको जो है हम लोग साइड में कराएंगे। कहाँ कराएंगे साइड में। तो लिखेंगे हम लोग 12 का जो है क्या क्या फैक्टर होगा तो इसको कटाएंगे हम लोग 2 से। किससे कटाएंगे 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का देखा जाए तो 15 को हम लोग कटाएंगे 3 से। कितना से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अगर देखा जाए 21 को तो 3 से कटाएंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब जो है हम लोग इसको सजा कर लिख लेंगे। 12 का क्या क्या फैक्टर है तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 छोड़ देते हैं। लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15 का देखा जाए 3 इंटू 5 ओके, और
21 का फैक्टर देखा जाता है कितना आया बाबू 3 × 7। इसको हम लोग और थोड़ा सजा के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 2 × 3। अगर देखा जाए तीनों में जो है कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों में जो कॉमन है देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कितना आएगा आपका मौसा कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, मौसा 3 आया, कितना आया 3, ठीक है। अब इसका LCM देखा जाए, क्या देखा जाए LCM लॉसा क्या देखा जाए लॉसा। बताइए इसमें 2 है तो 2 इधर कहीं नहीं है, तो इसका ले लेंगे 2 का पावर 2 इंटू क्या 3 कॉमन था तो कितना 3 लेंगे, एक ही 3 लेंगे, कितना लेंगे एक ही 3। अब बताइए ऊपर कुछ नहीं बचा, इसमें 5 बचा है, 5 ले लेंगे और इसमें क्या बचा 7 बचा है तो 7 हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद तो गुना करने के बाद ये हमको आएगा 420, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, 7 6 42, ठीक है 420 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बस दिस वे इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में कराएंगे। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा के देखते हैं तो ये किससे कटेगा 1 से कटेगा, कितने टाइम में 17 टाइम में, या 17 का टेबल कितना ना पढ़े एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17। ओके, अब 1 का टेबल 1 बार पढ़ते तो बात वही है, मतलब देखा जाए तो 17 का जो फैक्टर आएगा, 17 का जो फैक्टर आएगा क्या क्या आएगा बाबू बताओ तो 17 × 1। अगर देखा जाए 23 का तो 23 भी भैया एक बार में ही कटेगा 23 से, तो देखा जाए 23 का फैक्टर तो 23 × 1। अगर देखा जाए हम लोग को 29 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कराया जाए तो 29 का टेबल हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो वहीं आता है 29। तो 29 का भी फैक्टर करा के देखें हम लोग तो ये आया 29 × 1। ओके, इन तीनों में जो है कॉमन चीज़ क्या है, तो जो कॉमन होता है तीनों में उसको हम लोग HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं HCF, तो मौसा बोलते हैं। तो इसका HCF जो है तीनों में जो कॉमन है वो हो जाएगा 1, और LCM जो है लॉसा लघुत्तम समापरिवर्तक, ठीक है, LCM हो जाएगा 20 × 23 × 29। ये जितनी चीज़ें बच जाती हैं उन लोग को हम लोग लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्राप्त होगा 11,339। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोला है 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फाइंड LCM और HCF ऑफ 8 9 एंड 25 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले जो है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कराएंगे, ठीक है, 2 से कटेगा 4 टाइम्स 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 का कराया जाए तो इसका हो जाएगा 3 × 3, 3 1 जा 3, और 25 का कराया जाए तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसको जो है हम लोग फैक्टर के रूप में लिख देंगे। 8 का फैक्टर जो है क्या क्या आया तो 2 2 2 गुने 1। 9 का देखा जाए तो इसका फैक्टर क्या क्या आया 3 × 3 × 1। 25 का जो फैक्टर है क्या क्या आया 5 × 5 × 1। इसको हम लोग थोड़ा सजा कर भी लिख सकते हैं। 2 का पावर कितना 2 का पावर 3 × 1, 3 का पावर 2 × 1, 5 का पावर 2 × 1। इन तीनों में देखा जाए तो तीनों में जो कॉमन है क्या चीज़ कॉमन है 1 कॉमन है, तो इसका HCF जो है मौसा जो है क्या हो जाएगा 1। आप लोग आया है बोलो yes, sir।
एलसीएम क्या वो, तो क्या करेंगे एलसीएम सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, यस कमिंग, 5 का पावर कितना हो गया 2, 5 का पावर 2। अच्छा चलिए बताइए मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 8 9 72, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 72 में आप 25 से गुना करेंगे कितना आंसर आएगा, क्या 1800। ठीक है चलिए, तो हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन हमने देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या किया, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया, ये तो बहुत इजी था। चलिए धन्यवाद। अब जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 306 और 657, ओके 306 और 657, 306 और 657 का जो है एचसीएफ क्या वो एचसीएफ मौसा कितना दिया है, कितना दिया है, अब बोल रहा है इसका सर एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आप लोग पहले से जानते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे या हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो चलिए सॉल्यूशन से हम लोग जानते हैं दो संख्याओं, क्या वो एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, दो संख्याओं का क्या गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू, ओके पढ़े हो। चलिए दो संख्या कौन कौन है, 657 क्या है, तो दो संख्याओं को हमने क्या कराया गुणनफल कराया, और बताइए एचसीएफ दिया है कि एलसीएम दिया है, तो एलसीएम की जगह क्या रखेंगे, एलसीएम ही रहने देंगे, और एचसीएफ जगह कितना लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे, बताइए इधर जो है एचसीएफ भाग में गुना में है, क्या चीज में है 9 गुना में है, इधर है तो क्या चीज हो जाएगा, चलिए तो 306 गुने 657 बट्टा में कितना आएगा, और बराबर में आपको एलसीएम निकालना था तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए कटेगा जी कुछ, 3 से कटेगा, 3 3 जा, 3 1 जा, 0 का 3 2 जा, अभी भी कटेगा 3 से कटेगा ना, 3 3 जा 9 और 3 4 जा। अब चलिए 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर मिलेगा, हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 34 इंटू 650। इसका एलसीएम जो हम लोगों ने इस सूत्र के द्वारा, किसके सूत्र का, कौन सा सूत्र द्वारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर भी लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ओके ये हमारा सूत्र होता है। इसी के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। हमारा क्या था यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ था, ठीक है, दो संख्या क्या दिया हुआ था एचसीएफ, पहला क्वेश्चन था संख्या था, पहला संख्या जो था 306 और 657 था, इसका जो है ये किसके इक्वल, किसके इक्वल आया 9 के इक्वल, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो दो संख्या हमको दिया हुआ है उसका गुणनफल जो होता है उसको गुना करेंगे तो वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस सूत्र को हम जानते हैं, इसी के द्वारा हम जो है यहाँ पर एलसीएम कितना ज्ञात कर लिए 22,338। चलिए धन्यवाद।